बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक होंगे उम्मीद करती हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा हेयर स्टाइलिंग का कोर्स चल रहा है बेसिक टू एडवांस। तो बेसिक टू एडवांस हेयर स्टाइलिंग का पार्ट 2 में मैंने आपको जैसा कि बताया था मेरी पिछली वीडियो में कि हमारे सेक्शनिंग के बारे में। हमारे 3 सेक्शन होते हैं। हम हेयर का कोई भी काम कर रहे हो तो उसके 3 सेक्शन है, प्राइमरी सेक्शन, सेकेंडरी सेक्शन और सब सेक्शन। प्राइमरी सेक्शन में हमारे पास 2 सेक्शन आते हैं, प्रोफाइल और रेडियल। प्रोफाइल फ्रंट टू बैक और सेंटर पार्टिंग भी इसको कहते हैं। रेडियल में ईयर टू ईयर आ जाता है। ये बेसिक सेक्शन है जो कि हेयर की कटिंग, कलरिंग, स्टाइलिंग, क्रिम्पिंग और हाइलाइट्स के लिए हम लोग करते हैं। सेकेंडरी सेक्शन में आ जाता है बॉक्स सेक्शन, सी सेक्शन और सब सेक्शन में आ जाता है वर्टिकल सेक्शन, हॉरिजेंटल सेक्शन, डायगोनल फॉरवर्ड, डायगोनल बैक। ठीक है। और इनकी मैंने जैसा कि आपको बताया था कि वर्टिकल सेक्शन जो है वो बिल्कुल स्टैंडिंग में होता है, हॉरिजेंटल जो है वो स्लिपिंग में होता है और डायगोनल फॉरवर्ड जो होता है वो ए शेप में होता है। डायगोनल बैक जो होता है वो वी शेप में होता है। आज हम इसकी ये थी थ्योरी जो मैंने आपको पढ़ाई थी, आज इसका हम प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं। तो चलते हैं अब प्रैक्टिकल की तरफ। अच्छा जी, तो जैसे सबसे पहले हमारा हेयर स्टाइलिंग में था पहला सेक्शन प्राइमरी सेक्शन। प्राइमरी सेक्शन में सबसे पहले हम लेते हैं प्रोफाइल सेक्शन। प्रोफाइल सेक्शन कौन सा था? फ्रंट टू बैक, यहाँ बैक टू फ्रंट और सेंटर पार्टिंग भी इसको कहते हैं। तो इसका प्रैक्टिकल करते हैं। आपने कोई भी पार्ट लेना होता है, कोई भी सेक्शनिंग करनी होती है, आपने मिरर के सामने देखते हुए आपने अपने सेक्शन निकालने हैं। ठीक है। ये हमारा टॉप होता है। यहाँ ये देखें, ये हमारी आ जाती है सेंटर पार्टिंग प्रोफाइल सेक्शन। बैक टू फ्रंट या फ्रंट टू बैक सेंटर पार्टिंग, ये हमारा टॉप है। यहाँ तक आपकी सेंटर पार्टिंग फ्रंट की आती है। ठीक है। अब इसको हम सेंटर पार्टिंग भी कहते हैं। प्रोफाइल सेक्शन है ये। और सेक्शन आ जाता है रेडियल सेक्शन। रेडियल सेक्शन जो है वो होता है ईयर टू ईयर, जैसा कि मैंने आपको थ्योरी में पढ़ाया था। ठीक है। ईयर टू ईयर सेक्शन के लिए जब हमने सेक्शन लेना है तो आपने कान की जो ये है ना सेंटर कान का, यहाँ तक लेके आना है उसको। आप यहाँ पे अपनी फिंगर भी रख सकती हैं और उसके बाद आप आराम से इसका सेक्शन निकाल सकती हैं। ठीक है। आपने बस इस चीज़ का ध्यान रखना कि सेंटर पार्टिंग में ईयर टू ईयर पार्टिंग यहाँ तक आएगी। मैं आपको बताती हूँ करके भी। कोशिश करनी है कि आपकी पार्टिंग जितनी भी आप करें वो नीट हो। ये यहाँ तक आपने यहाँ पे फिंगर रख के भी आप अपनी थोड़ा सा उसको बनाने के लिए देख सकती हैं और आपकी पार्टिंग सारी नीट होनी चाहिए। इस साइड से भी हमने ईयर टू ईयर सेक्शन ले लिया है और सारा सेक्शन आपने बिल्कुल नीट लेना है। ठीक है। ये है हमारा रेडियल और ये है हमारा प्रोफाइल। ठीक है। फ्रंट टू बैक या बैक टू फ्रंट, सेंटर पार्टिंग और ईयर टू ईयर। ठीक है। अब हम आता है सेकेंडरी सेक्शन। सेकेंडरी सेक्शन में हमारा पहले आता है बॉक्स सेक्शन। बॉक्स सेक्शन बनाने के लिए हमारा बॉक्स की टाइप यहाँ पे बनेगा, वो मैं आपको बना के दिखाती हूँ। बॉक्स बनाने के लिए एक आपको टिप दे देती हूँ। जो हमारे आईब्रोज़ की ये आर्च होते हैं ना, इनसे हम लोग एज बनाएंगे तो हमारा बॉक्स बहुत अच्छा बनेगा। हम अगर एज पे जाएंगे तो वो बहुत ही अजीब और गंदा सा एक बनेगा। ठीक है। और वो बहुत बड़ा भी हो जाएगा। तो आपने यहाँ से एज से बाल उठाने हैं। अच्छा जी, यहाँ से ये देखें हमने आर्च से बाल उठाए हैं और हमने एक सेक्शन ले लिया है। इसी तरह हम दूसरी तरफ से भी उठाएंगे और बैक से इस तरह हमारा नीट होगा तो एक बॉक्स की शक्ल में बन जाएगा। इसको हम कहेंगे बॉक्स सेक्शन। ये हाइलाइट्स वगैरह करने हों तो उनमें हमारा ये सेक्शन यूज़ होता है और फ्रंट की वेरिएशन वगैरह के लिए भी हम लोग ये वाला सेक्शन ले रहे होते हैं। ठीक है। इसी तरह जिस तरह हमने इधर से लिया है इसी तरह हम इधर से भी लेंगे। अच्छा जी, ये देखिए ये हमारा बॉक्स बन गया पूरे का पूरा, यहाँ से भी, यहाँ से और ये बैक, ये हमारा बन गया है बॉक्स सेक्शन। अब बॉक्स सेक्शन कोई भी सेक्शन आप लेते हैं, आपने उसको पैक कैसे करना है? आपने बालों को राउंड करना है यूँ, इस तरह 2 फिंगर्स में उठाना है और नीचे वाले बालों को आपने इस तरह राउंड करते जाना है। ठीक है। पैक करने का तरीका ये है। और इसको आपने क्लिप लगा देना है फिंगर्स को निकाल के। सेकेंडरी सेक्शन में हमारा ये आ जाता है बॉक्स सेक्शन। बॉक्स के बाद आता है हमारा सी सेक्शन। सी सेक्शन आपने जिस तरह हमने इसके आर्च से लिया है बॉक्स सेक्शन, हम लोग इसके एजिस से उठाते हुए हम पीछे को आएंगे, आईब्रोज़ के एजिस से हम लेंगे गाइडलाइन और यहाँ आके इसको राउंड में उठा लेंगे। ठीक है। इस तरह मैंने आपको बताया है कि हमने सी सेक्शन लेने के लिए हमने फिंगर्स की मदद से भी ले सकते हैं और हम लोग कॉम की मदद से भी लेके उसके बाद हम इसको नीट कर लेंगे। ये हमारा है सी सेक्शन और इस सेक्शन को हम बैक कमिंग के लिए यूज़ करते हैं। बैक कॉम जब भी करना होता है तो हमने ज़्यादातर सी सेक्शन लेना होता है।
आगे जाके मैं आपको बैक कॉम्बिंग की भी टाइप्स पढ़ाऊँगी। ये जो हमारा सेक्शन बना है ये किस लिए बना है? ये हमारा सेक्शन बना है बैक कॉम्बिंग के लिए, ठीक है। ये हमारा सेक्शन बैक कॉम्बिंग के लिए, सी सेक्शन हमने जो बनाया है इसको हम बैक कॉम्बिंग के लिए बनाते हैं। इसी को हम वी भी बना सकते हैं। वी बनाने के लिए हमें थोड़ा सा इसको डीप लेना पड़ेगा। यहाँ से यूं, अच्छा जी, इसी जिस तरह हमने इस तरह इधर से लिया है पार्ट, इसी तरह इधर से लेंगे और ये हमारा बन जाएगा वी सेक्शन, ठीक है। आ रहा है? अच्छा जी, नेक्स्ट हमारा आ जाता है थर्ड सब सेक्शन। सब सेक्शन में हमारा है वर्टिकल सेक्शन। वर्टिकल सेक्शन कौन सा होता है? जैसा कि मैंने बताया था कि बिल्कुल स्टैंडिंग में होता है। ये स्टैंडिंग मीन बिल्कुल ये सीधा होगा। ये हमारा वर्टिकल है, वर्टिकल सेक्शन, ठीक है। हम कहीं से भी लेंगे वर्टिकल सेक्शन है। ये फ्रंट से भी लिए जाते हैं, बैक से भी, जितना मर्जी आप लिए, वर्टिकल जितने भी लेते जाओगे ये वर्टिकल ही हैं, ठीक जी। ये अगला आ जाता है हॉरिजॉन्टल सेक्शन, ठीक है। हॉरिजॉन्टल का मतलब बताया था मैंने कि लेटा हुआ, जितने भी हम लेंगे हॉरिजॉन्टल ही लेंगे। ये जब हम हाइलाइट्स वगैरह कर रहे होते हैं तो उनमें भी ये लिया जाता है, उसमें डायगोनल भी लिया जाता है और हॉरिजॉन्टल भी लिया जाता है, वर्टिकल भी लिया जाता है, ठीक है। समटाइम हम हॉरिजॉन्टल को थोड़ा सा इस तरह ले रहे होते हैं जब हम क्रिम्पिंग वगैरह कर रहे होते हैं, जब हम क्रिम्पिंग कर रहे होते हैं या हम लोग स्ट्रेटनिंग कर रहे होते हैं या हाइलाइट्स के लिए, समटाइम कलरिंग के लिए हम लोग सेक्शन उठा रहे होते हैं तो हम लोग इस तरह ले रहे होते हैं, हॉरिजॉन्टल थोड़ा इस तरह ले रहे होते हैं, ठीक है। इसको हम हॉरिजॉन्टल फॉरवर्ड बोलते हैं, ठीक है। अब हॉरिजॉन्टल फॉरवर्ड अगर इधर से करेंगे, इधर से भी करेंगे तो ये हॉरिजॉन्टल फॉरवर्ड बन जाएगा, जैसे कि बताया था ए शेप में। जैसे हम इधर से भी लेंगे इस तरह तो ये हॉरिजॉन्टल फॉरवर्ड बन जाएगा, ठीक है, ए शेप में। मैं आपको नीट करके बताती हूँ। ये हॉरिजॉन्टल फॉरवर्ड बन गया ए शेप में, जैसा कि आपको देख रहे हैं कि ए शेप में, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल फॉरवर्ड। अब हॉरिजॉन्टल बैक आपको बताती हूँ वी शेप में है, डायगोनल फॉरवर्ड। अब ये जो वी शेप में हम बनाने जा रहे हैं ये डायगोनल बैक है। इसी तरह हम इधर से उठाएंगे तो ये वी शेप में आ जाएगा, डायगोनल बैक। ये देखें, अब ये आ गया है डायगोनल बैक वी शेप में। डायगोनल बैक की शेप आपको पता होनी चाहिए कि वी में होती है, तो ये वी शेप में आ गया, इधर से यूँ और इधर से यूँ। ये थे हमारे बेसिक सेक्शनिंग। ये लास्ट वाला था सब सेक्शन में हमारे जो सेक्शन आते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होगी और ये आज की वीडियो आप ही के लिए है। प्रैक्टिकल कीजिएगा और इसको जो भी आपको डिफ़िकल्टी आए मुझको कमेंट बॉक्स में ज़रूर डिस्कस कर लीजिएगा। मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी और दुआओं में याद रखिएगा। और नई वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको आगे बेसिक जो है स्टाइलिंग है, ब्रेड्स वगैरह वहाँ से स्टार्ट लूँगी, ठीक है। तो दुआओं में याद रखिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।